क्या हाल है भैया, ठीक है। अच्छा, आज बात होगी दुबई के वीज़ा के बारे में कि जब आप कोई वीज़ा किसी से लेते हैं तो आपने क्या वेरीफाई करना है, कैसे आपने वेरीफाई करना है। और ज़्यादा वीज़ा की पेमेंट हर बंदे को देनी पड़ती है, पेमेंट कब देनी है, एडवांस कैसे देना है, क्या डॉक्यूमेंट चेक करके देना है, वीज़ा फेक तो नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आज कि आप कैसे चेक कर सकते हैं दुबई, यूएई का किसी भी रियासत का वीज़ा। तो सबसे पहले जब आप किसी एजेंट के पास जाते हैं तो आप कहते हैं जी वीज़ा दे दो। वीज़ा उसने नहीं देना होता, वीज़ा इमिग्रेशन ने जारी करना होता है। और ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के होते हैं और कंपनीज़ को कोटा दिया जाता है। कोटा मतलब कि जिसको आप बोलते हैं कि वीज़ा दे दो जी, मेरे पास इतने वीज़े हैं, वो कोटा होता है असल में लफ्ज़। कोटा मतलब अप्रूवल होती है कि इतने बंदे आप रख सकते हो, ठीक है। उन बंदों के जब वीज़ा के लिए अप्लाई किया जाता है तो सबसे पहले लेन देन की बातें होती हैं। हर बंदा कहता है मुझे एडवांस दे दो, देने वाला कहता है मैं बाद में दूंगा। तो इस बात पर काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक एग्रीमेंट कर लेना है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे या इंडिया में आपने एग्रीमेंट कर लेना है। आप जिस भी ट्रैवल एजेंट से ले रहे हैं वीज़ा, उसको बोलें कि जब मेरा इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट निकल आएगा उसके बाद मैं आपको पेमेंट करूँगा। उतनी देर आप मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मेरा पासपोर्ट अपने पास रखें और एक चेक दे दें। ब्लैंक चेक ना दें, चेक पर अमाउंट लिख दें 20-30 हज़ार, जितनी भी आप गारंटी दे सकते हैं, गारंटी के तौर पे देना है आपको, ताकि आपकी पेमेंट ना जाए। आपकी गारंटी का चेक है तो ना वो क्लेम कर सकता है, क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं होगा कि मैं किस चीज़ के पैसे ले रहा हूँ। तो जब आपका सबसे पहले वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इमिग्रेशन में। तो वहाँ से क्या निकलता है जी, एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट इस शक्ल का होता है। ये 6 पेजेस का होता है। अमूमन लोग क्या करते हैं, इस पेज में डिटेल लिखी होती है कि आपकी जॉब क्या है, आपकी सैलरी क्या है, आपको अकोमोडेशन मिलेगी, आपको फूड मिलेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी सैलरी है आपकी, क्या सिस्टम है, इसमें सारी डिटेल दर्ज होती है। ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है। लोग क्या करते हैं, वीज़ा देने वाले जो आजर होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयर शो क्या करते हैं, वो सारे पेपर शो नहीं करते। तो ये आप कैसे ले सकते हैं, MOL.AE वेबसाइट है, उस पर जाकर आप अपने ऑफ़र लेटर को दोबारा से रीप्रिंट ले सकते हैं अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप से, और देख सकते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या है। क्योंकि जो आजर होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, जो आपको रख रहा होता है ड्यूटी पे, वो क्या करता है, वो आपको ये लास्ट पेज सेंड कर देता है इसका, अ, जहाँ पर इसके साइन सिग्नेचर सिर्फ होने होते हैं दोनों के, ठीक है। जहाँ पर जिसके साइन और सिग्नेचर होने होते हैं उस बंदे के, बस वो पेपर सेंड करता है। पढ़ने के लिए कुछ भी सेंड नहीं करता कि क्या इसको सैलरी है, क्या इसको अकोमोडेशन है, क्या मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपने पूरा अपना रीड कर लेना है। अगर आपको कोई अजर देता भी है ना एक पेपर, सिर्फ साइन किया हुआ अपना, और कहता है दूसरे डब्बे में, दूसरे खाने में अपना साइन कर दो, तो आपने क्या करना है, MOL.AE वेबसाइट खोल लेनी है। उस वेबसाइट पर आपने ऑफर लेटर अपना जो है ना प्रिंट निकालना, अपने पासपोर्ट का नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है बस। और आपको पता चल जाना कि आपका बंदे ने वीज़ा डाला भी है कि नहीं, आपको सामने पता चल जाएगा ऑफ़र लेटर है। ऑफ़र लेटर पर कोई किसी को पैसा ना दें, ऑफ़र लेटर पर कोई खर्चा नहीं, 50-60 दिरहम आता है। तो ऑफ़र लेटर को कभी भी गलती से ये ना समझें कि ये वीज़ा है, ये आपकी जॉब है, ये आपका काम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये ज़्यादातर होता है जो इन साइड विज़िट पर आए होते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बेचारे किसी भी जाते हैं एजेंसी के पास, रिक्रूटिंग कंपनी के पास, तो कहते हैं जी हम बाद में पैसे देंगे। तो वो क्या करते हैं, जो ऑफ़र लेटर थमा देते हैं। ऑफ़र लेटर पर ही लोग 2-2 3-3 हज़ार दिरहम दे देते हैं, लेकिन वो उसका असल खर्चा नहीं है। अब इसके बाद क्या बारी आती है, जब आप ऑफ़र लेटर साइन साइन करके भेज देते हैं, उसके बाद आती है बारी आपके इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट की। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक पेपर निकलता है वर्क परमिट, उसकी शक्ल इस तरह से होती है, ठीक है। ये पेपर निकलता है। इस पेपर के निकलने के बाद आप पेमेंट भी दे सकते हैं, आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं, सारा कुछ नो इशू। क्योंकि यहाँ तक वही बंदा आपके लिए स्ट्रगल करता है जो वाकई ही में आपको रखना चाहता हूँ। लेकिन इसको पेपर को आपने वेरीफाई कैसे करना है, आपने MOL की
gov.ae की वेबसाइट पे जाके इन चीज़ों को वेरीफाई करना है। कोई भी ये डॉक्यूमेंट जब आप लेबर में जा रहे हैं, चाहे आप मैनेजर हैं, चाहे आप कुछ भी हो, अपने वहाँ से सर्च कर लेना इसको, ठीक है। अगर नहीं हो तो व्हाट्सएप का मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपको वेरीफाई करके दूंगा, ठीक है। तो आपने किसी को भी ऐसे पेमेंट नहीं देनी। वीज़ा के ज़्यादातर फ्रॉड यही होते हैं कि लोग पेमेंट ले देते हैं, चले जाते हैं, ऑफ़र लेटर देते हैं। तो नए बंदे को क्या पता कि ये क्या होता है ऑफ़र लेटर। आपने सर्च कैसे करना है, आप MOL.AE की वेबसाइट पे ये एक नंबर होता है, ट्रांजैक्शन नंबर, इसको MB नंबर भी बोलते हैं। ये MB नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह का नंबर होता है। इस नंबर को आपने एंटर करना है, तो उससे आपकी डिटेल निकलेगी कि आपकी इस कंपनी में हर शिप पे ये है, ये सर, ये अकोमोडेशन है, ये चीज़ें हैं। तो उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट निकल आता है, उसके बाद आपकी बारी आती है वीज़ा पेस्टिंग की। आप टाइपिंग सेंटर से अपना वीज़ा पेस्ट करवाते हैं। वो जिस कंपनी ने आपको करवा के देना है वो करवा लेती है, उसके टाइपिंग सेंटर होते हैं। टाइपिंग सेंटर ऐसी सर्विसेज जैसे कि पाकिस्तान इंडिया में फ़ोटोकॉपी स्टेशनरी वाले देते हैं, जो कंपोजिंग करते हैं। टाइपिंग वाला क्या करता है, उस वीज़ा को कंपोज करता है, पेस्ट करता है आपके पासपोर्ट के ऊपर। उसके बाद आपका एमरेट्स आईडी बनता है, मेडिकल होता है आपका, एमरेट्स आईडी बनता है। अब मेन फ़ीस कहाँ अदा करनी होती है, जब आपका सबसे पहले आ गया इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट, वहाँ पर आपकी फ़ीस होती है 2400 से 2500 के दरमियान, जिसको ताका भी बोलते हैं लोग, ठीक है। ना कि ऑफ़र लेटर पर फ़ीस देनी होती है, फ़ीस होती है बताका की, वो 24 से 2500 रुपया फ़ीस होती है। इसी तरह बाद में 200, 300, 400 छोटी छोटी फ़ीसें होती हैं। उसके बाद मेन फ़ीस होती है मेडिकल आईडी वगैरह की, ठीक है। तो यही फ़ीसें होती हैं। फ़ीसों को ज़रा अच्छे से वेरीफाई कर लें। सबसे पहले आपने वेरीफाई ये करना है कि आपको वीज़ा किस कैटेगरी का दे रहा है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसकी सैलरी कितनी है, और उस पर अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या प्रोवाइडेड, कितने घंटे काम है, सारा कुछ पहले देख लेना है। बाद लोग क्या करते हैं, 1000 रुपया सैलरी आती है, आ जाते हैं, उसमें फ़ूड भी मैनेज करना पड़ता है, उसमें फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर अकोमोडेशन, तो वो घर 1 रुपया भी नहीं भेज सकते, ठीक है। समझ रहे हैं कि अगर आपको मिनिमम आपकी एजुकेशन नहीं है, आप बिल्कुल अनपढ़ हैं आप, तो फिर भी कोई ऐसा मसला नहीं है। आप 1000 से कम सैलरी पर तो बिल्कुल भी नहीं आपने आना, 1200। लेकिन वो भी तब आना है जब आपको फूड, अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन एवरीथिंग प्रोवाइडेड हो। बस 1000 वो हो, 1200 वो हो, 1500 वो हो, जो आप घर भेज सकते हैं सीधा। अगर आपको पता हो कि इसी में से खाना पीना है, इसी में से आपने अपना सोने का इंतज़ाम करना है, इसी में से आपने अपना ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करना है जाने आने का, तो फिर यही बात, ठीक है। तो अगर कोई मेरे किसी भाई का सवाल हो, कोई वीज़ा के रिलेटेड या दुबई में किसी किस्म का कोई आपको मसला हो, तो आप मुझे याद कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच होगा। आप अपने वेरिफिकेशन करवा सकते हैं वीज़ा वगैरह की, हर किस्म की। कोई आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो यूएई के डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसी के साथ आपको कहते हैं अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।